सबसे पहले विशाल आपके पास आते हुए, क्या बुलडोजर एक्शन अब भी वहां पर जारी है और जो एक्शन शुरू हुआ उसके बाद की तस्वीर क्या है? किसान क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? अब देखिए, कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया है, चाहे वो बड़े किसान नेता हों या फिर छोटे किसान नेता हों। और इस समय मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में, जहां पर हरियाणा शुरू होता है और उसके साथ साथ पंजाब भी शुरू होता है। और सामने आपको दूर तक जो ट्रालियां ही ट्रालियां लगी हुई दिखाई भी दे रही हैं कि जहां से कई किलोमीटर तक जो ट्रॉलियां लगी हुई हैं उनके साथ ट्रैक्टर नहीं है। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि इन ट्रालियों को किस तरह से हटाया जाए, क्योंकि इससे पहले जो अस्थायी रूप से रैन बसेरे बनाए गए थे किसानों द्वारा, उनको तोड़ दिया गया था जेसीबी की मदद से। दूसरी ओर जहां पर हरियाणा सरकार ने भी रात से ही आदेश दे दिए थे कि इस क्योंकि ये घग्गर का पुल है और यहीं से हरियाणा की शुरुआत भी होती है, जहां पर बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें बना दी गई थी और इसके साथ साथ फर्श भी डाल दिया गया था और नुकीली कील लगा दी गई थी। उसी को हटाने की जो कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से जहां पर हाइड्रा लगाया गया है, जो दीवारें बनाई गई थी अस्थायी तौर पर, उन पत्थरों को हटाने का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। जहां से जेसीबी है या फिर जिस तरह से कंक्रीट का जो फर्श है वो बनाया गया था, उसको तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। और जो बताया जा रहा है, अथॉरिटीज द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि देर रात तक ये सारे का सारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा हरियाणा की तरफ। लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा हो रहा है कि जो कई किलोमीटर तक ट्रॉलियां किसानों की लगी हुई हैं, उनको किस तरह से हटाया जाएगा। बेशक पंजाब पुलिस ने प्राइवेट जो ट्रैक्टर हैं उनको हायर किया हुआ है, धीरे धीरे जो ट्रालियां हैं उनको लेके जाया जा रहा है, पुलिस स्टेशनों में अलग अलग जगह पर उनको रखा जाएगा और उसके बाद किसानों को सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो राजनीति भी प्रदेश में पूरी तरह से गरमाई हुई है। खासतौर पर यदि कांग्रेस की बात की जाए, श्रोमणी अकाली दल की जाए, भारतीय जनता पार्टी की जाए, तो तीनों ही पार्टियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को निशाने पे ले लिया है कि किस तरह से जब किसान बैठक करने आते हैं, चाहे वो जगजीत सिंह डल्लेवाल एक एम्बुलेंस के जरिए बैठक में शामिल होते हैं और उसके साथ साथ 28 जो दूसरे लोग भी थे वो भी बैठक में शामिल होते हैं, और उनको जब चंडीगढ़ से बाहर लेके जाया जाता है तो तुरंत ही हिरासत में ले लिया जाता है। और जहां पर भी इसी शंभू मोर्चे पर बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए थे किसानों द्वारा अपने रहने के लिए, और अपनी स्टेज तक बना दी गई थी, जिनको पूरी तरह से गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन जो ट्रालियां लगी हुई हैं उनका क्या किया जाएगा, क्योंकि जो किसानों का सामान था, जिसमें खाने पीने का राशन था और इसके साथ साथ जो भी ट्रालियों में मौजूद था सामान था, वो भी अभी तक कोई भी लेके नहीं जा पाया है। उसका पुलिस क्या करेगी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? तो विशाल यही सवाल है कि पंजाब सरकार का जो कलेक्शन हुआ किसानों पर, वो चारों तरफ से अब घिरी हुई नजर आ रही है। देखिए, पंजाब सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर भी आ रही है और जो विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। लेकिन वहीं पर इस समय चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, और यहाँ पर इस समय हरियाणा की तरफ आप देख पा रहे हैं कि कई सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचे हुए हैं। हाइड्रा है या दूसरे मशीनें हैं वो लगातार ही यहाँ पर चल भी रही हैं। एसपी अंबाला और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अंबाला और दूसरे जो सारे के सारे जो लोग हैं जहां पर पहुंचकर जो मौके की स्थिति है उसका जायजा भी लिया जा रहा है और हरियाणा सरकार को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी कि कितनी देर तक जो ये कंक्रीट लगा हुआ है उसको हटा लिया जाएगा। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा जहां से पंजाब में एंटर हुआ जाता है वहां से भी युद्ध स्तर पर जो काम है वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं पंजाब की ओर भी दिखाना चाहूंगा कि शंभू बॉर्डर में इस समय पंजाब में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो ट्रॉलियां अभी भी यहाँ पे लगी हुई हैं और काफी स्लो काम भी चल रहा है। बेशक पुलिस के अधिकारी दावे भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो पंजाब की सियासत है
वो लगातार गर्माती हुई दिखाई भी दे रही है विपनेश, क्योंकि चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, सुखबीर बादल हो, सुनील जाखड़ हो, सारे के सारे अभी किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार के ऊपर निशाने साध रहे हैं कि आखिर सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया और बातचीत के बहाने ही उनको डिटेन कर दिया गया, क्योंकि सारे के सारे यदि किसान वहां पे आते हैं तो डिटेन करना आसान होगा। विशाल, अपनी नजर बनाए रखिएगा। इतना ही वक्त, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम